हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम वही त्रुटियों का योगफल, व्यवकलन, गुणनफल, भागफल हम पढ़ेंगे। कल की वीडियो में थोड़ी समस्या आ गई थी, फिर तबीयत अचानक खराब हो जाने की वजह से वो वीडियो मुझे बीच में ही छोड़नी पड़ी। तो मुझे लगता है शायद उस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम रह गई हो। ठीक है, तो उस टॉपिक की प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए मैं त्रुटियों का योगफल आपको वापस समझा रही हूँ। उसके रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, जिससे कि वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो त्रुटियों का योगफल, तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि इसके अंदर हमको दो वास्तविक संख्याएं लेनी होती है, फिर उनकी हमको त्रुटि वैल्यू लेनी होती है, फिर वास्तविक संख्याओं का जैसे काम किया जाता है वैसे ही काम हम इसके अंदर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दो वास्तविक संख्या मैं अगर लेती हूँ ए और बी, तो जो इनका त्रुटि का मान आएगा वो होगा प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। ये इनके प्रॉपर मान हो गए हैं। ठीक है, त्रुटि मान हो गए, वास्तविक मान हो गए। अब वास्तविक संख्याओं को हम कैसे ऐड करते हैं, a प्लस बी करके हम वास्तविक संख्याओं को ऐड करते हैं। तो r की जगह हम क्या लिखेंगे, r प्लस माइनस डेल r। a के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल a। बीच में हमें किसका निशान लगाना है, प्लस का। अब b के लिए हम क्या लिखेंगे, b प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है, तो कोई भी ब्रैकेट के अंदर वाली चीज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे। तो r प्लस माइनस डेल r, a प्लस बी, इन दोनों को पास में लेके आए हैं, प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल बी। अब मैं क्या करूंगी, a प्लस बी को क्या लिख सकती हूँ, r। तो मैं r लिख दूंगी, r प्लस माइनस डेल r इज इक्वल टू r प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल r बराबर प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। तो ये त्रुटियों का योगफल का डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। देख लीजिए, कोई समस्या तो नहीं आ रही है। और जो बच्चे इसको उतारना चाहते हैं वो फटाफट, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, इसे आप उतार लीजिए। क्योंकि कॉपी किताब साथ में लेके बैठा कीजिए कि जितना भी काम मैं करा रही हूँ बहुत धीरे धीरे करा रही हूँ, तो क्या आप इसको साथ में उतारते भी जा सकते हो, और टॉपिक खत्म होने के बाद इसका एक रिव्यू भी आप ले सकते हो। तो आप ये देख लीजिए, जब तक मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देती हूँ। ठीक है, हो गया ये कंप्लीट। तब हमें क्वेश्चन करते हैं योगफल से रिलेटेड। क्वेश्चन है, एक प्रयोग में दो संधारित्रों की धारिताएं, लिखिए क्वेश्चन, एक प्रयोग में दो संधारित्रों की धारिताएं C1 1.5 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफैरड तथा C2 2.6 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरड दी गई है, यदि इन्हें समांतर क्रम में लगाया जाए। क्वेश्चन लिखना जरूरी है, तो क्वेश्चन लिखिए, यदि इन्हें समांतर क्रम में लगाया जाए तब कुल धारिता का मान ज्ञात कीजिए। कुल धारिता का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे कुल धारिता का मान? अब देखिए C1 C2 आपको दे रखा है, कुल धारिता क्या होती है C, C1 प्लस
C2। जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो Cp बराबर होता है C1 प्लस C2। अब हम क्या करेंगे, Cp बराबर C1 को लिख देंगे 1.5 प्लस माइनस 0.2, C2 को लिख देंगे 2.6 प्लस माइनस 0.1। हो गया ये। अब वास्तविक संख्याओं को अलग ऐड किया जाता है, त्रुटि की वैल्यू को अलग ऐड किया जाता है। तो आप जानते हो ना वास्तविक संख्या यहाँ पर कौन सी है, 1.5, 2.6। त्रुटि की वैल्यू कौन सी है, 0.2, 0.1। तो 1.5 और 2.6 को आप ऐड कीजिए, कितना आ रहा है, 4.1। वहीं आपने त्रुटियों को ऐड करने के लिए क्या देखा है, प्लस माइनस डेल आर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी होता है, मतलब बीच में प्लस का निशान है। और मैंने आपको त्रुटियों के नियमों में भी लिखवाया है कि त्रुटियों को कभी भी घटाया नहीं जाता है, इन्हें हमेशा इनका योग ही किया जाता है। तो 0.2 और 0.1 को जब आप करोगे तो यहाँ आएगा 0.3। तो ये है इसका आंसर, इसे उतार लीजिए। हो गया ये। तो अब करते हैं त्रुटियों का व्यवकलन। त्रुटियों का व्यवकलन और क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको दिए भी जाएंगे होमवर्क के लिए। होमवर्क को थोड़ा सीरियसली लेना, होमवर्क को कंप्लीटली करना है। त्रुटियों के व्यवकलन के लिए भी हम सेम प्रोसेस लेंगे। दो वास्तविक संख्याएं यदि हम ले रहे हैं ए बी, दो वास्तविक संख्या हमने ले ली है ए बी, और इनकी त्रुटियां क्या आ रही हैं, प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, ये इनकी त्रुटियां आ रही हैं। तो जब हम इनको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, ए माइनस बी के रूप में घटाएंगे। ए माइनस बी के रूप में घटाया तो इनकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, आर प्लस माइनस डेल आर बराबर ए प्लस माइनस डेल ए माइनस बी प्लस माइनस डेल बी। देखिए इसको उतारिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाहर माइनस का निशान है, तो माइनस के निशान की वजह से क्या होगा कि अंदर वाली सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ प्लस माइनस लगा हुआ है, तो इस प्लस माइनस को अगर चेंज भी करेंगे तो माइनस प्लस होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस माइनस डेल भी कर देंगे हम इसको, ठीक है। अब देखिए आर प्लस माइनस डेल आर, ए और बी को जब हम पास में लेके आएंगे तो ए माइनस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, आर। तो आर प्लस माइनस डेल आर बराबर आर प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। आर से आर कैंसिल हो गया है, प्लस माइनस डेल आर बराबर बचा प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। देखिए त्रुटियों का योगफल और व्यवकलन दोनों एक समान आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं है। इसका मतलब वास्तविक संख्या को तो हम घटा सकते हैं, लेकिन त्रुटियों को कभी भी घटाया नहीं जा सकता। उन्हें ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे कि हम उनका योगफल कर रहे हैं। तो जो पार्ट बच गया है उसका आप उतार लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं।
ये उतार लिया। तो अब इसके न्यूमेरिकल के लिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन है, किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप क्रमशः 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड एवं T2 बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तब दोनों तापों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे आप? अंतर ज्ञात करना है मतलब डेल टी निकालना है। बड़े में से छोटा माइनस करते हैं तो T2 माइनस T1। सबसे पहले लिखेंगे आप दिया है, उसके बाद ये। अब यहाँ क्या करनी है? वैल्यू पुट करनी है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो नॉर्मल संख्या तो 20 माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाएगी। ठीक है, लेकिन यदि मैं एरर वैल्यू की बात करूं तो एरर को तो कभी घटाया नहीं जाता है, सिर्फ जोड़ा ही जाता है। तो ये कितना आ जाएगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं ऐसा ना कर देना कि माइनस करने की वजह से 0.5 माइनस 0.5 या 0 आ जाए। त्रुटि वैल्यू है ये, प्लस माइनस के बाद जो भी है, तो इसको घटाना नहीं है, इसको जोड़ना ही है। तो डेल टी का जो आंसर आएगा वो आएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया ये कंप्लीट। उतार लीजिए इसको आप। अब मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपकी एनसीईआरटी बुक में ही है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रही हूँ, उनका आप सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ मैं उनका आंसर भी आपको दे दूंगी, तो आप उनको कीजिएगा। ठीक है ना? अभी क्या करें, अभी तो फोटो फोन में ले रखी है हमने, और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 30 है। अभी जिन बच्चों के पास बुक अवेलेबल नहीं है उनके लिए तो हम ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन प्लीज जब आपके पास बुक्स आ जाएं तो आप मुझे इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचा देना कि हमारे पास बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, दो संधारित्रों की धारिताएं लिखिए। दो संधारित्रों की धारिताएं 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरड व 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफैरड है, तब समांतर क्रम में कुल धारिताएं ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में कुल धारिताएं आपको ज्ञात करनी है, और इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये इसका आंसर आ रहा है
आंसर है 3.7 प्लस माइनस 0.3 माइक्रोफैरड। ठीक है, एक ये होमवर्क हो गया। दूसरा है एग्जाम्पल, दो सिलेंडरों की लंबाई आपको दे रखी है। L1 इज इक्वल टू 5.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। मैंने कहा था ना आपको न्यूमेरिकल्स तो इतने कराऊंगी हर टॉपिक से रिलेटेड कि आपकी उस टॉपिक में समस्या ही नहीं रहेगी। तथा L2 इज इक्वल टू 4.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर है। तब लंबाइयों का अंतर ज्ञात करो। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है 30। 1 मिनट गलत हो गया। हाँ, इसका आंसर तो यहाँ पर ये दिया हुआ है 1.28 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर। उतारिए दो क्वेश्चनों को। हो गया एक लास्ट आज का होमवर्क। किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप क्रमशः T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड व T2 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें तापांतर ज्ञात करो। तो जो इसका आंसर है वो क्या होगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका आंसर है, उतार लीजिए। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस थे वो भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ, ठीक है। और जो अपनी पुरानी आरबीएससी की बुक चलती थी उसके अकॉर्डिंग भी मैं इसको समझा रही हूँ। तो न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से आपका त्रुटियों का योगफल और व्यवकलन दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए हैं। कोई भी अब आपको इसमें मार्क नहीं दे सकता है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि प्रतिशत त्रुटि की गणना भी कीजिए इनके अंदर। तो ये प्रतिशत त्रुटि की गणना मैं आपको कब करना सिखाऊंगी, जब मैं त्रुटियों का गुणनफल और भागफल सिखा दूंगी। उसके बाद हम करेंगे एक टॉपिक जिसके अंदर आपको प्रतिशत त्रुटि निकालना सिखाऊंगी। इन्हीं क्वेश्चनों का एक चेंजेबल रूप है कि तापांतर ज्ञात कीजिए और त्रुटि में जो प्रतिशत त्रुटि आई है उसको भी बताइए, ठीक है। तो वो हम कब सीखेंगे, अगली वीडियो में। तो मैं अगली वीडियो में आपको क्या कराने वाली हूँ उसको मैं आपको बता देती हूँ। अगली वीडियो में हम करेंगे त्रुटियों का गुणनफल। एक सेकंड,
त्रुटियों का गुणनफल और त्रुटियों का भागफल। जैसा कि आपने देखा था कि त्रुटियों के योग और व्यवकलन एक जैसे आंसर देते हैं, वैसे ही त्रुटियों का गुणनफल और भागफल भी बिल्कुल सेम आंसर देगा। तो अब बारी आती है हमको इन क्वेश्चनों को करने की, अपना होमवर्क कंप्लीट करने की और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देने की, शेयर करने की। ठीक है, तो थैंक यू। आज की क्लास अपन यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर देना।